सीखने नहीं जा रहे, सीखा हुआ है, उसकी प्रैक्टिस करने जा रहे हैं, वो थोड़ा सा भूल गया होगा। आपने आईटी कंफर्म अभी आपको याद करवाते हैं, इसीलिए मैंने कहा पहले आपको रिकॉल करवा दिया जाए। बेटे आईटी में आपने 2 क्वेश्चंस किए थे, 3 थे मेरा ख्याल है, ये 3 थे। जब एस्टिमेशंस में चेंज आता है, लाइफ भी रीअसेस हो सकती है, डेप्रिसिएशन का मेथड भी चेंज हो सकता है, स्क्रैप वैल्यू भी रिवाइज हो सकती है। इज इट पॉसिबल? ओके, क्योंकि हमने ये एस्टिमेट ही लगाया होता है ना कि ये यूज़फुल लाइफ के एंड में इतने में स्क्रैप हो जाएगी, इतनी उसकी यूज़फुल लाइफ होगी, मेथड ये यूज़ करेंगे, इनमें से कोई भी एस्टिमेशन कैन चेंज। तो आईटी ने क्या सिखाया था, जब चेंजेस आती हैं तो आफ्टर चेंज डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं। जिस टाइम में चेंज आ रहा होता है, पहला काम आपने क्या करना होता है, जिस टाइम में चेंज आ रहा होता है एट दैट टाइम की आपने नेट बुक वैल्यू कैलकुलेट कर ली, फिर माइनस, अगर स्ट्रेट लाइन मेथड ही है, कौन सी वाली रेसिडुअल वैल्यू, न्यू रेसिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय, ठीक है। अब हमने यही पॉइंट देखना है विद रिवैल्यूएशन मॉडल, और रिवैल्यूएशन मॉडल की मेरा ख्याल है अब हमने काफ़ी प्रैक्टिस कर ली भी है। रिवैल्यूएशन के टाइम में भी हम क्या काम करते हैं, यही काम करते हैं, बुक वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, उसका कंपैरिजन फेयर वैल्यू के साथ। एस्टिमेशन में जब चेंज आता है उस टाइम में भी बेटे हम क्या काम करते हैं कि भाई आप जब चेंज आ रहा है उस टाइम की बुक वैल्यू फाइंड आउट कर लें। अब ये दोनों पॉइंट्स मर्ज होंगे और उसके लिए हम प्रैक्टिस करेंगे। ओपन योर बुक्स और उसमें बेटा जी वो ये बात हमें सिखा रहा है इन एग्जाम्पल नंबर 40 एंड द पेज नंबर इज 95। पेज नंबर 40 पे आइएगा, सॉरी पेज नंबर 95 एग्जाम्पल नंबर 40। सीखते हैं भाई, उन चीज़ों की एप्लीकेशन करते हैं। पहले क्वेश्चन को फुली अंडरस्टैंड कर लें। शुड आई स्टार्ट? सबकी अटेंशन चाहिए बेटे। ए पार्ट में वो क्या कहता है, कहते हैं कैलकुलेट कीजिए डेप्रिसिएशन ऑन ईच एसेट। हर एसेट को इंडिविजुअली पहले सॉल्व करेंगे, और कब से कब तक का, फ्रॉम 2015 टू 2018, 4 years के लिए वी हैव टू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। एंड आफ्टर देन कहते हैं प्रिपेयर कीजिए एंट्रीज टू रिकॉर्ड दी रीवैल्यूएशन इन 2018। 2018 में कहीं जाके रीवैल्यूएशन हो रही है, उसकी वो एंट्री पास करनी है। डाटा पढ़ते हैं। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन परटेन्स टू पियानो लिमिटेड। अब जनाब 2 एसेट्स हैं, एक प्लांट है और एक आपके पास क्या है, इक्विपमेंट है। हमने भाई प्लांट परचेज किया ऑन 1 जनवरी 2015 और इक्विपमेंट हमारे पास आ रहा है ऑन 1 जुलाई 2015। दोनों की कॉस्ट, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ वो भी गिवन है, रेसिडुअल वैल्यू प्लांट की उसने सपोज की है, इक्विपमेंट की सपोज नहीं की है। और क्वेश्चन को इजी रखने के लिए वो नॉर्मली करता भी यही है, स्ट्रेट लाइन मेथड उसने एज्यूम करवाया है। आगे बढ़ते हैं, रिवैल्यूएशन हुई। रिवैल्यूएशन 2016 में भी हो रही है और 2018 में भी हो रही है। 2016 में रिवैल्यूएशन के ऑपोजिट उसने आपको रिवैल्यूड फेयर वैल्यू भी दे दी। लीजिए ज़रा गौर कीजिए, जिस ईयर में रिवैल्यूएशन हो रही है उस ईयर में रेसिडुअल वैल्यू भी रिवाइज हो रही है। बिफोर 2016 आपके पास एस्टिमेटेड रेसिडुअल वैल्यू वाज 60 मिलियन फॉर प्लांट, नाउ वो रिवाइज होकर कितनी हो गई, 78। तो इसका मतलब है कि भाई 2015 में जो डेप्रिसिएशन फाइंड आउट कर लेंगे बेसिक इन्फॉर्मेशन की बेस पे, जब 2016 में जाओगे हमेशा रिवैल्यूएशन से पहले डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेट करते हैं ना, रिवैल्यूएशन बाद में होती है। तो जब डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस फाइंड आउट करना होगा, कोई एक चीज़ भी अगर रिवाइज होती है तो व्हाट यू हैव टू डू, आपको 31 दिसंबर 2016 जब डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस फाइंड आउट करना है, एट दैट टाइम आपको बुक वैल्यू कैलकुलेट करनी।
फिर 2017 में नथिंग हैपन, 2018 में आते हैं, फिर से रिवैल्यूएशन भी हुई है, लीजिए उसने फिर उस आपकी रेसिडुअल वैल्यू को फिर से रिवाइज कर दिया। एडिशनल इंफॉर्मेशन की तरफ बढ़ें तो कहते हैं PL यूज रिवैल्यूएशन मॉडल फॉर द सब्सिक्वेंट मेजरमेंट एंड अकाउंट्स फॉर रिवैल्यूएशन ऑन नेट रिप्लेसमेंट वैल्यू मेथड। There is no change in the useful life of the plant. प्लांट की यूजफुल लाइफ में कोई चेंज नहीं है, वो जो स्टार्ट में थी 10 years उसी की को आगे बेस बना के चलते जाएंगे। While इक्विपमेंट में उसने रेजिडुअल प्लांट में रेजिडुअल वैल्यू को उसने रिवाइज किया और इक्विपमेंट में आके उसने लाइफ को रिवाइज कर दिया। भाई स्क्रैप वैल्यू रिवाइज हो, डेप्रिसिएशन का मेथड रिवाइज हो या लाइफ रिवाइज हो, ट्रीटमेंट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सबकी सेम होती है। और वो किन किन ईयर में लाइफ को रिवाइज कर रहा है फॉर इक्विपमेंट इन 2016 एंड 2018। ये कौन से ईयर्स हैं? रिवैल्यूएशन ईयर्स हैं। 2016 में जाके इनको एहसास हुआ भाई हमने पहले ये इक्विपमेंट को इतना अच्छा नहीं समझा था, हमने लाइफ का एस्टिमेशन लगाया था 12 years। 2016 में जाके लाइफ कम होने की बजाय हमें लग रहा है कि ये बड़ा अच्छा एसेट है, बड़ा बेनिफिशियल है, तो ये मजीद 15 years यूज़ हो सकता है। तो भाई ये रिमेनिंग यूजफुल लाइफ की असेसमेंट 2016 में 15 years और 2018 में रिव्यूज दोबारा से चेंज हुए और ये रिमेनिंग यूजफुल लाइफ कितनी है? 10। PL transfer the maximum possible amount from the revaluation surplus to the retained earning on an annual basis। यहाँ पे सरप्लस की जो सरप्लस के केस में अनरियलाइज प्रॉफिट ने जो रियलाइज होना है, यहाँ पे किस तरह होना है उसने कहा है पर एनम बेसिस पे। चलें जी ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहते फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है 31 दिसंबर। अब एक आपको एसेट मैं सॉल्व करके दूंगी, दूसरा एसेट आपने मुझे सॉल्व करके देना है, ठीक है। फर्स्ट वन ईयर कौन सा है? कॉपी पेंसिल छोड़ दें, बुक छोड़ दें, इधर अटेंशन। हम सॉल्व करने जा रहे हैं भाई प्लांट को, ठीक है। और हमारे पास फर्स्ट ईयर है, डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस तो ईयर एंड पे ही कैलकुलेट होता है ना। फर्स्ट ईयर कौन सा है? 2015। डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस कैलकुलेट करते हैं। कैसे करेंगे? कॉस्ट माइनस स्क्रैप डिवाइडेड बाय लाइफ, ऐसे ही करेंगे ना स्ट्रेट लाइन मेथड में। कॉस्ट उसने कितनी दी हुई है? 500। स्क्रैप कितनी दी हुई है? 60। लाइफ कितनी दी हुई है? 10। एसेट व्हेन वी हैव परचेज्ड, क्या थ्रू आउट द ईयर यूज हुआ? यस। इसका मतलब डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेट हो गया। हाउ मच? 44। एग्रीड? अच्छा भाई, अब उसके बाद क्या 2015 में रिवैल्यूएशन हुई? नो। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ईयर आपका कौन सा है? 31 दिसंबर 2016। क्या हुआ? दो काम हुए। दो काम क्या हुए? नंबर 1, चेंज आया इन स्क्रैप वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू चेंज हुई, और दूसरा रिवैल्यूएशन। स्क्रैप वैल्यू ही रेसिडुअल वैल्यू को कहते हैं। आपकी रेसिडुअल वैल्यू भी रिवाइज हो गई और रिवैल्यूएशन भी हुआ। हमेशा पहले ये एडजस्टमेंट करेंगे, रिवैल्यूएशन हमेशा बाद में होगी। अब जब चेंज आया तो मैंने क्या करना है? सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है? बिफोर डेप्रिसिएशन मुझे क्या फाइंड आउट करनी है? बुक वैल्यू। कैसे करें भाई? कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। कितना आता है? 456। एग्रीड? अब क्या करें? न्यू डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। कैसे करेंगे भाई? बुक वैल्यू 456, न्यू स्क्रैप वैल्यू एंड दैट इज 78। डिवाइड किससे करना है? रिमेनिंग यूजफुल लाइफ। क्या प्लांट की लाइफ रिवाइज हुई? नो। वो ओरिजिनल वाली लाइफ कितनी गिवन थी? 10, जो कि प्रीवियस ईयर रिमेनिंग लाइफ थी 10, और अब कितनी रह गई? 9। न्यू डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 42। एक एडजस्टमेंट बेटे मैंने कर ली, जो स्क्रैप वैल्यू चेंज हुई थी, रेसिडुअल वैल्यू चेंज हुई थी, उसको एडजस्ट करके नया डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस आई हैव कैलकुलेटेड। रिवैल्यूएशन के एडजस्टमेंट के लिए क्या करें? मुझे क्या फाइंड आउट करनी है?
अब मुझे बताओ, अच्छा चलो भाई, बुक वैल्यू फाइंड आउट करनी है आफ्टर दिस डेप्रिसिएशन। अब बुक वैल्यू कितनी हो गई भी है? 456 माइनस 42 कितनी हो गई भी? 414। अब रिवैल्यूएशन को एडजस्ट करना है बुक वैल्यू का, किसके साथ कंपैरिजन करना है? फेयर वैल्यू के साथ। बताइए कितनी फेयर वैल्यू? 526। 112 का क्या है? सरप्लस। ऐसा है? ओके जी, आगे बढ़ते। अब कौन सा ईयर है? 31 दिसंबर 2017। कोई चेंज? कोई चेंज नहीं आया? नो। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हाउ टू कैलकुलेट? किस पे मैंने कैलकुलेट करना है अब? 526 माइनस क्या करें? न्यू स्क्रैप वैल्यू एंड दैट इज 78। डिवाइड किससे करें? रिमेनिंग यूजफुल लाइफ, एंड द रिमेनिंग यूजफुल लाइफ इज 8। 56। क्लियर यहां तक? आगे बढ़ते हैं। यहां कोई रिवैल्यूएशन हुआ? नो। अब लेकिन उसने क्या कहा? सरप्लस की एडजस्टमेंट करनी होगी, और सरप्लस की एडजस्टमेंट उसने क्या कहा हुआ है? किसकी बेस पे करें? उसने सरप्लस की एडजस्टमेंट करने के लिए आपको कहा है कि पर एनम बेसिस पे चले। कहा हुआ है। अब पर एनम बेसिस पे कैसे चलते? सरप्लस की एडजस्टमेंट जब हमने करनी है पर एनम बेसिस पे, तो इसको क्या करना है? नंबर ऑफ ईयर्स से डिवाइड कर देना है। अब नंबर ऑफ ईयर्स हमेशा जब लेते हैं रिमेनिंग लेते हैं, और रिमेनिंग नंबर ऑफ ईयर्स यहाँ पे कितने मेरे पास? 8। कितना हुआ? 14। इस एडजस्टमेंट के बाद मेरे पास रिमेनिंग सरप्लस कितना रह गया? 98। यहाँ तक बात क्लियर हुई? जब जब रिवैल्यूएशन होती है और उसकी फेयर वैल्यू बढ़ती है, बुक वैल्यू से सरप्लस आता है, हमेशा डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस क्या होता है? बढ़ जाता है। और जब बढ़ जाता है हम उसे क्या करते हैं? सरप्लस में से माइनस करते हैं। इससे पहले क्वेश्चंस में हम क्या करते रहे? डेप्रिसिएशन के एक्सपेंसेस का डिफरेंस लेते रहे। यहाँ उसने क्या कहा? आपके सरप्लस में जितने भी पैसे आ जाएंगे पर एनम बेसिस पे उसको एडजस्ट करें। और पर एनम बेसिस पे एडजस्टमेंट का तरीकाकार क्या होता है कि देखो बेटे, मेरे पास 2016 में 112 का जो बैलेंस था सरप्लस का, प्रीवियस ईयर में वो सरप्लस का क्लोजिंग था, 2017 में वो क्या हो गया? सरप्लस का ब्रॉट डाउन। पर एनम बेसिस पे किस तरह एडजस्ट करते हैं? जो टोटल सरप्लस है वो रिमेनिंग लाइफ पे डिवाइड करते हैं। वहाँ पे लाइफ के 2 इयर्स पास हो चुके हैं, 2015 एंड 16। इससे ऑनवर्ड एसेट की रिमेनिंग लाइफ कितनी है? 8 इयर्स। उससे डिवाइड करो, हर साल मुझे जो सरप्लस रिवैल्यूएशन से निकालना और रिटेन्ड अर्निंग में ट्रांसफर करना है वो कितना करना है? पर एनम बेसिस पे 14। तो मैं कह रही हूँ मेरा ईयरली बेसिस पे प्रॉफिट इतना रियलाइज हो जाएगा। तो रिमेनिंग मेरे पास सरप्लस का जो कैरी डाउन है एट द एंड ऑफ 2017 वो कितना रह जाएगा? 98। यहाँ तक क्लियर? नेक्स्ट ईयर की तरफ मूव करें। चलो भाई, वो तो यार ये एडजस्टमेंट बिकॉज ऑफ एक्सेस डेप्रिसिएशन ही तो हो रही है, लेकिन उसका तरीकाकार बदल गया। बजाय इसके कि हम ओरिजिनल डेप्रिसिएशन का न्यू डेप्रिसिएशन एक्सपेंस के साथ कंपैरिजन करें, हमने क्या किया? ईयरली बेसिस पे उसने कहा कि एडजस्ट कर लें, ईयरली बेसिस पे एडजस्ट कर लिया। आ सकता, क्यों नहीं आ सकता? ये देखो ऑनवर्ड आएगा, मैं आपको करवाती हूँ। ये रिमेनिंग लाइफ चेंज होती जाएगी ना। मेथड कब कौन सा यूज करोगे? इस क्वेश्चन में उसने स्पेसिफिकली कहा हुआ है कि आपने सरप्लस में जो एडजस्टमेंट करनी है पर एनम बेसिस पे करनी है। इससे प्रीवियस क्वेश्चन में कहीं ऐसा जिक्र नहीं था। तो इससे प्रीवियस क्वेश्चन में बेटे हम क्या कर रहे थे? डेप्रिसिएशन के एक्सपेंस का जो डिफरेंस है वो माइनस कर रहे थे। लेकिन इस क्वेश्चन में उसने क्या कहा है? सरप्लस की पर एनम एडजस्टमेंट कीजिए। आप वो नोट दोबारा से पढ़ लीजिएगा। पढ़िए, कह रहा है ऐसा, कहते हैं पॉइंट नंबर 3 में PL ट्रांसफर मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट फ्रॉम द रिवैल्यूएशन सरप्लस टू रिटेन्ड अर्निंग। इसको अंडरलाइन करो, आगे क्या बोलता है? ऑन एन एनुअल बेसिस। जब ये बोलते फिर आपने यूं एडजस्टमेंट करनी। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं।
सॉल्व करवाओ मुझे बेटा 31 दिसंबर 2018। कोई चेंज आया? कोई चेंज आ रहा है? क्या चेंज आया? दो चेंजेस, रिवाइज्ड स्क्रैप वैल्यू जिसे हम इसके अलावा क्या बोलते हैं, रेजिडुअल वैल्यू। दूसरा क्या चेंज आया? रिवैल्यूएशन। चलो किसको पहले एडजस्ट करना है? रेजिडुअल वैल्यू को एडजस्ट करते हुए न्यू डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। वो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले मुझे क्या चाहिए? बुक वैल्यू। कैसे आएगी? हाँ जी, फेयर वैल्यू माइनस डेप्रिसिएशन। लास्ट ईयर कितनी थी वो? 526 माइनस क्या करेंगे? 56 कितना? 470। किसके साथ कंपैरिजन? फेयर वैल्यू के साथ कंपैरिजन कर दूं? क्या सिखाया? हमेशा पहले जो चेंजेस आ रही हैं उनको एडजस्ट करते हैं, रिवैल्यूएशन को बाद में लेते हैं। ठीक है, तो पहले आपने इसकी बेस पे क्या करना है? न्यू डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फाइंड आउट करना है। कैसे? 470 माइनस कितनी? 64। यहां तक बात फॉलो की? डिवाइडेड बाय रिमेनिंग यूजफुल लाइफ। क्या लाइफ रिवाइज हुई फॉर प्लांट? नो, इसलिए रिमेनिंग यूजफुल लाइफ इज नाउ 7 58। चलें जी, अब मुझे किसको एडजस्ट करना है? फेयर वैल्यू को। और उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? बुक वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। ठीक है, चलो जी, वो कैसे? 470 माइनस 58 412। इस बुक वैल्यू का कंपैरिजन किसके साथ? फेयर वैल्यू, एंड दैट इज 310। 102 का क्या आ रहा है? डेफिसिट लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। चलें भाई आगे बढ़िए, सरप्लस ने एडजस्ट होना है। अब इस साल सरप्लस का ब्रॉड डाउन कितना है भाई? 90। जो प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग है, दिस ईयर का क्या बनेगा? ब्रॉड डाउन। अब इसकी एडजस्टमेंट कीजिए। अब 98 डिवाइडेड बाय, अब रिमेनिंग लाइफ कितनी है? 2018 में, 2017 में 8 थी और अब यहाँ कितनी है? 7। कितना? 14 माइनस किया सरप्लस का रिमेनिंग 84। ओके भाई, डेफिसिट की एंट्री उसने कहा पास करें। डेफिसिट को मैं डेबिट करूं कितने से? 2 टाइम डेबिट करेंगे। 102 का डेफिसिट सरप्लस के अंगेंस्ट में एडजस्ट होना है, तो एक दफा OCI कितनी? और 1 टाइम OI में कितना? 18 बचता है। ओके भाई, क्रेडिट किसको करें? नॉन करंट एसेट प्लांट कितने से भाई? 102। क्या ये प्रैक्टिस करी? ओके, सुनिएगा दोबारा से व्हाइट बोर्ड की तरफ अटेंटिव। एक एसेट मैंने सॉल्व करके दिया, एक एसेट अब आप मुझे सॉल्व करके दोगे, लेकिन उससे पहले गौर से देखो जैसे मैंने वर्किंग करी है। आपके पास 4 इयर्स की इंफॉर्मेशन थी और चेंजेस क्या आ रही हैं? एक तो रिवैल्यूएशन मॉडल है, हर 2 साल के बाद वैल्यू रिवाइज हो रही है, ईच ईयर रिवाइज नहीं हो रही। और जिस ईयर में रिवैल्यूएशन हो रही है उसी ईयर में आपकी स्क्रैप वैल्यू, रेजिडुअल वैल्यू भी चेंज हो रही। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे कि बेटे कोई एस्टिमेशन चेंज हो जाए, उसके बाद नया डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस फाइंड आउट करना हो, तब भी यू हैव टू कैलकुलेट एट दैट पॉइंट बुक वैल्यू। बुक वैल्यू को बेस बनाते हुए आपने क्या करना है? नया डेप्रिसिएशन का पहले एक्सपेंस फाइंड आउट करना है, बाद में रिवैल्यूएशन फेयर वैल्यू की एडजस्टमेंट करते हुए सरप्लस या फिर डेफिसिट फाइंड आउट करना है। ये देखो मैंने यहाँ क्या किया, 2015 में जस्ट वी हैव परचेज द एसेट, मैंने सिंपल जो उसकी इंफॉर्मेशन गिवन थी उसकी बेस पे डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस फाइंड आउट कर लिया, और पहले साल के एंड में मेरे पास ये बुक वैल्यू वैसे मुझे यहाँ कैलकुलेट करनी चाहिए थी, तो पहले साल के एंड में मेरे पास बुक वैल्यू कितनी आ गई? 456। आगे बढ़िए बेटे, आपकी टेंशन भी चाहिए। दूसरे साल में 2 चेंजेस आ रही थी, मैंने दोनों चेंजेस को पैरेलल लिख लिया। पहला चेंज स्क्रैप वैल्यू रिवाइज हो रही है, दूसरा रिवैल्यूएशन हो रही है। पहले किसको एडजस्ट करना है? स्क्रैप वैल्यू। अब स्क्रैप वैल्यू को एडजस्ट करना हो तो तब भी मुझे क्या चाहिए? बुक वैल्यू। बुक वैल्यू माइनस न्यू स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय व्हाट? रिमेनिंग लाइफ। नया डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस आया,
ये जो बुक वैल्यू है ये बेटे प्रीवियस ईयर का कैरी डाउन है और दिस ईयर का क्या है, ब्रॉट डाउन। अब इस साल के एंड में मुझे बुक वैल्यू दोबारा से फाइंड आउट करनी पड़ी। जब दोबारा से फाइंड आउट करेंगे तो क्या करेंगे, 456 माइनस 42। तो फेयर वैल्यू रिवैल्यूएशन से पहले मेरे पास जो बुक वैल्यू थी वो कितनी आ रही है, 414। जस्ट 1 मिनट प्लीज। और इसका कंपैरिजन आपने किसके साथ करना है, फेयर वैल्यू। तो ये आपके पास क्या आया, सरप्लस। ओके हो गया, यहाँ तक आगे बढ़ते। उससे नेक्स्ट ईयर में कोई चेंज नहीं है, ना स्क्रैप वैल्यू रिवाइज हो रही है, ना लाइफ रिवाइज हो रही है, ना रिवैल्यूएशन हो रही है। सिंपल आपको डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस कैलकुलेट करना है आफ्टर रिवैल्यूएशन। और जब रिवैल्यूएशन के बाद डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस फाइंड आउट करते हैं तो यहाँ कौन सी वैल्यू लेते हैं, रिवैल्यूड फेयर वैल्यू लेते हैं। फेयर वैल्यू में से जो अब आपकी न्यू स्क्रैप वैल्यू वो माइनस करेंगे और हमेशा की तरह क्या करेंगे, रिमेनिंग लाइफ से डिवाइड। रिमेनिंग लाइफ हमेशा कब लेते हैं, जब इन दोनों कंपोनेंट में से कोई भी कंपोनेंट चेंज होता है। ये कंपोनेंट एस्टिमेशन के चेंज होने से भी चेंज होता है और आपकी रिवैल्यूएशन की वजह से भी चेंज होता है। जब तक मुझे क्या करना है यहाँ पे, रिमेनिंग लाइफ। अब जनाब मैंने सिंपल 56 और उसके बाद क्या किया, लास्ट ईयर उसने क्वेश्चन में क्या कहा है, सरप्लस को पर एनम बेसिस पे एडजस्ट करें। अब पर एनम बेसिस पे किस तरह एडजस्ट करते हैं, मेरे पास लास्ट ईयर सरप्लस का क्लोजिंग बैलेंस कितना था, 112। नेक्स्ट ईयर का क्या बना, ब्रॉट डाउन। अब मैंने इसको पर एनम जब एडजस्ट करना है, मेरे पास सरप्लस में जितना बिगनिंग बैलेंस पड़ा हुआ है उसे रिमेनिंग लाइफ से डिवाइड करना है। ये सरप्लस कब था, एट द एंड ऑफ 2016। तो 2 साल गुजर चुके, जब आप सरप्लस की एडजस्टमेंट कर रहे हो उस टाइम में रिमेनिंग लाइफ कितनी है, 8। तो उससे डिवाइड करा तो बेटे आपका पर एनम जो सरप्लस एडजस्ट होना है वो कितना होना है, 40। तो भाई ये माइनस किए, आपके पास रिमेनिंग सरप्लस कितना आया, 98। अब जब फिर आगे नेक्स्ट ईयर में जाते हो 2018 में, तब भी यही 2 चेंजेस आ रही हैं। आपकी स्क्रैप वैल्यू भी रिवाइज हो रही है और रिवैल्यूएशन भी। पहले मैंने किसको एडजस्ट किया और उसके बाद रिवैल्यूएशन के इफेक्ट। जी बेटे, जी इसमें आपने स्क्रैप वैल्यू ली है जो हमें 31 दिसंबर को पता चली न्यू है जी, उसमें आपने स्क्रैप वैल्यू जो ली है वो वाली ली है जो हमें 31 दिसंबर को पता चली, पर मैंने हमने कैलकुलेट करनी है 2016 के दौरान जो डेप्रिसिएशन इज एन एडजस्टमेंट, और जितनी भी एडजस्टमेंट्स होती हैं वो ईयर एंड पे ही, ईयर एंडिंग वैल्यूज की बेस पे कैलकुलेट की जाती है। डेप्रिसिएशन हमेशा ईयर एंड पे कैलकुलेट की जाती है और आफ्टर रीएस्टिमेटेड, जो रीएस्टिमेशंस होती हैं, आपकी लाइफ रीएस्टिमेट हो रही है इन दिस ईयर और आपकी इसका वैल्यू रीएस्टिमेट हो रही है, रीएस्टिमेटेड वैल्यूज की बेस पे हमेशा न्यू डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बाद में कैलकुलेट किया जाता है। एस्टिमेशन पहले लगाई जाती है, डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस बाद में कैलकुलेट होता है। ऐसे होते हैं जब रिवैल्यूएशन जब कॉस्ट की होती है उसको भी ऐसे करना चाहिए कि पहले कॉस्ट कभी री एस्टिमेट नहीं होती, कॉस्ट की एक्चुअल फिगर होती है, वो कभी भी चेंज नहीं होती। हाँ, तो रिवैल्यूएशन ये देखो ना मेरे पास बेटा, रिवैल्यूएशन 2016 में हुई तो मैंने 2016 में यहीं पे सरप्लस फाइंड आउट कर लिया और मैंने कहा अब ऑनवर्ड ईयर के लिए मेरी बुक वैल्यू क्या होगी, वो ये 414 नहीं होगी बल्कि क्या होगी ऑनवर्ड ईयर के लिए 526। ऐसे किया, ये देखो अब मेरी बुक वैल्यू नेक्स्ट ईयर के लिए 414 नहीं है, अब मेरी बुक वैल्यू इसी साल के एंड में रिवाइज होकर कितनी हो गई है, 526। इसीलिए तो मैंने नेक्स्ट ईयर में जाके 526 पे डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस कैलकुलेट किया। जब हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो कहते हैं कि हमने 70 जो स्क्वायर वैल्यू है वो इस साल की एस्टिमेट लेनी है, तो हम 556 की जगह 426 हम लेना चाहिए कि वो भी इस साल की क्या लेना चाहिए, 456 माइनस 78 हाँ 456 प्रॉब्लम है। हाँ जी, तो वही लिया मैंने बेटे, तो वो रीएस्टिमेट नहीं हो गया 526 के साथ। 526 की बेस बेटे यही तो, अगर मैं 526 की बेस पे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेट करूँ, मैं क्या कर रही हूँ, मैं रिवैल्यूएशन पहले करूँगी और इन चीज़ों को रिवाइज बाद में कर रही हूँ। स्टैंडर्ड क्या है, पहले इन चीज़ों की एडजस्टमेंट करो, रिवैल्यूएशन बाद में करो। तो जब ये चीज़ें पहले एडजस्ट करनी है तो इन्हीं चीज़ों की बेस पे तो मुझे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फाइंड आउट करना है। जो रिवैल्यूएशन का इफेक्ट आपने बाद में देना है उसका डेप्रिसिएशन का इफेक्ट हम नेक्स्ट ईयर में जाके लेते हैं। क्लियर हो गया अब बात? चलो बेटा इसको नोट करो जरा, ट्राई टू सॉल्व इक्विपमेंट। सेम ऐसे ही डिटेल वर्किंग करके दिखानी है आप लोगों ने मुझे।
और कोशिश करना है थोड़ा जल्दी करें क्योंकि मुझे एक क्वेश्चन और कराना है। बुक में ऐसी वर्किंग नहीं मिलेगी, आप इसकी पिक भी ले लो, घर जाके वर्किंग नोट कर लेना। इसी पैटर्न पे बेटे आपने मुझे वर्किंग करके दिखानी इक्विपमेंट की। इक्विपमेंट में स्क्रैप वैल्यू रिवाइज नहीं हो रही, वो रिवाइज हो रही, लाइफ रिवाइज हो रही है। और मजे की बात है उसने स्क्रैप वैल्यू उसमें दी हुई, हाँ जी नहीं दी हुई। क्या बात है, ठीक है करें, शाबाश, सही कर रहे हो, वेरी गुड।